फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या चीज़ है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए समझते कंपाउंड इंटरेस्ट को। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ये चक्कर में घूमता है, जिस तरीके चक्कर घूमता है आपका सर्कल में, उसी तरीके का ये भी चक्कर में घूमते रहता है। अब आप सोचोगे कि चक्कर में कैसे घूमेगा, चलिए क्लियर करते हैं इस बात को भी। मान लो आपने किसी से 1000 रुपीज आपने उधार लिया, तो उसने बोला आपको कि आप पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा 10% का मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, और टाइम दे दिया आपको 2 साल के लिए। बैंक से ही लिया आपने, इतना तो कोई लेगा नहीं, चलो सिंपल क्वेश्चन के लिए। तो 1000 रुपीज हमने लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसने बोला 2 साल बाद इसको तुमने मुझे वापस करना है। तो होगा क्या इसके अंदर की, देखिए। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, एक बार हम समझते हैं इसको सिंपल। फर्स्ट ईयर की बात करें, 1000 रुपीज का 10% निकालते हैं हम, तो ये आया हमारे पास 100 रुपीज। तो मतलब हमने उसको फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ा हमारे को, 1000 प्लस 100 रुपीज, दिस विल बी इक्वल टू 1100 रुपीज हमें फर्स्ट ईयर देना पड़ा उसको। तो जो नेक्स्ट ईयर में जो ब्याज लगेगा वो इस पर नहीं लगेगा, वो लगेगा हमारे को इस अमाउंट के ऊपर जो हमने फर्स्ट ईयर के ब्याज के साथ दिया था। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, 1100 का फिर हम 10% निकालेंगे, 0 से कैंसिल, तो ये आ गया 110। तो नेक्स्ट ईयर में कितना देना पड़ा हमारे को, 1100 प्लस ये जो नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज था, तो हमें टोटल अमाउंट उसको देना पड़ा 1210 रुपीज। तो देखिए जो हमने उससे ब्याज उधार लिया था हमने, उस पर तो कोई लेना देना नहीं था, उसका सिर्फ लेना देना कहाँ पर था, फर्स्ट ईयर के ऊपर। नेक्स्ट ईयर में जो हमने ब्याज दिया, अमाउंट दिया, तो उसी के ऊपर दोबारा क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्कर में घूमते रहता है। अगर आप इसका कंपेरिजन देखना चाहो सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो देखिए जरा सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने लिया 1000 रुपीज फर्स्ट ईयर में 10% के साथ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 रुपीज हमने फर्स्ट ईयर में उसको दिया एक्स्ट्रा। फिर बाद में क्या हो गया, इसी 1000 पर लगता है हमें नेक्स्ट ईयर में भी, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो उधार लिया था उससे उसी पर ही लगेगा। यहाँ पर भी 100 रुपीज, तो ये आपको हो गया यहाँ पर 200 रुपीज। टोटल आपने कितना दिया उसको, 1000 प्लस 200, टोटल आपने दिया उसको 1200 रुपीज। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया था हमारे पास, 10 रुपीज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये फर्क है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। तो ये कहाँ हमारे डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो है, जब हम बैंक में जाते हैं, जब भी हम बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, अपने मनी डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, लाइक एफडी हो गया आपके पास, लाइक आरडी हो गया, या आपने सिंपल सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वहाँ बोलते हैं आपको बैंक वाले कि आपको 10% का इंटरेस्ट रहेगा। तो वहाँ पर आपका यूज किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट का यूज किया जाता है, वहाँ पर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज। लेकिन जब हम बैंक वालों के पास जाते हैं एक लोन के लिए, जब हम वहाँ से लोन निकालते हैं, तो बैंक वाले हमारे ऊपर लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्कर। यहाँ यूज होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो ये तो डेली लाइफ की बात है, इसका क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, लाइक स्कूल की जो एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो गए, वहाँ भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्कूल के लेवल पे तो करेंगे नहीं, हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल के ऊपर करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक बार तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या इसका फॉर्मूला। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्कूल्स बेस पे जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन में 100 इसके पावर में n माइनस 1, ये होता है। P मतलब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट,
प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो आपने किसी से उधार लिया है या आपने किसी को उधार दिया है वो। आर मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप पर ब्याज लगा रहा है 10%, 20%। एंड एन मतलब आपके पास यहाँ है टाइम से, कि आपको कितने समय के लिए उसने उधार दिया है या आपने कितने समय के लिए उसको उधार दिया है। तो इस बेस पे तो हम करने वाले कुछ नहीं है, तो हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर। तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास टाइम दिया हो 2 ईयर का, तो डायरेक्ट हमने याद रखना है उसका रेशो होगा 2:1 का। इस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे उसको। अगर आपको टाइम दिया गया है 3 ईयर का, तो वहाँ रेशो याद करने की जरूरत भी नहीं है हमें, हमने सिर्फ इसको याद रखना है 2 ईयर का क्या आपका रेशो 2:1 है। तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा, 3 ईयर है तो 3 रेशो 2+1 कितना हो जाएगा, ये 3:1। 4 ईयर का हो जाएगा हमारे पास, तो 4 ईयर है तो 4:3+3 6:3+1 4:1। अगर 5 ईयर का पूछा जाए तो ईयर है 5:4+6 10:6+4 10:4+1 5:1। इसी तरीके का आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी ईयर दिया हो आप निकाल सकते हो। 5 ईयर से ऊपर ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है एग्जाम से हमें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। मान लो हमने प्रिंसिपल जो अमाउंट उधार लिया था, हमने बैंक वालों से लिया, हमने 1 लाख का है, 1 लाख का हमने बैंक वालों से लोन लिया ये। तो बैंक वालों ने हमें कहा आप पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगाया उन्होंने हमें 10% का। टाइम दिया गया हमें, चलो छोटा टाइम ले लेते हैं 3 इयर्स का। तो हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, बैंक वालों को। तो चलिए देखते हैं 3 इयर्स के लिए। डायरेक्ट ट्रिक पर आएंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले। तो ट्रिक देखते हैं, तो 2 ईयर का ये आ गया हमारे पास 3 ईयर का। तो 3 ईयर का रेशो हमारे पास क्या है, 3:3:1 3:3:1। अमाउंट कितना था हमारे पास, 1 लाख। तो साइड में इस तरीके से कर देंगे हम, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट लग रहा है हमें, 10%। कितना बचा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 10,000। तो 10,000 को हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेशो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारे पास यहाँ से 30,000। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो ये 10,000 आया इसका निकालेंगे हम फिर से 10%। ये आ गया हमारे पास कितना, यहाँ से 1,000 रुपीज। तो 1,000 को नेक्स्ट रेशो क्या है हमारे पास 3, तो इस 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अच्छा आया हमारे पास 3,000 का। अब और एक बचता है हमारे पास, तो ये 1,000 का फिर से हम निकालेंगे 10%। ये बचा हमारे पास 100 रुपीज, को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, दिस विल बी इक्वल टू 100। तो टोटल को हम क्या कर देंगे, लास्ट में प्लस कर देंगे 0 0 1 3 3। तो टोटल हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगा वो लगा हमारे पास 33,000, सॉरी 33,100। जो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हमने कितना दिया, वो 33,100 टोटल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। अगर पूछता है कि आपको जो है टोटल अमाउंट कितना पे किया आपने, अमाउंट मतलब जो आपका आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उधार लिया था वो प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट दिया आपने यहाँ से, इसको अमाउंट विल बी इक्वल टू प्लस 33,100। तो हमने इसको जो टोटल दिया 1,33,100 रुपीज, जो हमने इसको टोटल बाद में अमाउंट पे किया हमने। अगर आप चाहो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो आप करोगे फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट के पास ये 1 लाख रखोगे, 1 एज इट इज, प्लस आर के पास आप लगाओगे 10% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अपॉन 100 एन के पास लगाओगे आप टाइम का 3 ईयर -1। जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा। तो इस ट्रिक को आई होप आप लोगों को
अच्छे से समझ आया होगा ये ट्रिक कि इसको हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। चलो लास्ट में आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को मैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा, फर्स्ट आंसर जिसका सही होगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हो सके हम इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला में इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो लेकर आऊँगा दोबारा आप लोगों के लिए। तो चलो क्वेश्चन है सिंपल जैसा क्वेश्चन है हमारे पास। प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है चलो 50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हम पर 5% का, टाइम दिया गया हमारे को 5 इयर्स का। इस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लगा एंड कितना हमें इसको टोटल अमाउंट जो है पे करना पड़ा। तो इस सवाल का जवाब जो भी जल्दी से जल्दी देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम अनाउंस करेंगे, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो आगे जाकर हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मिलेंगे। थैंक यू।